बूढ़े ससुर जी की देखभाल सुरेश जी की बहू रिया सुरेश जी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ससुर जी की वजह से उसकी प्राइवेसी में बाधा पड़ रही है। इसलिए उसने ससुर जी को वृद्धाश्रम भेजने का सुझाव अभय को दिया, लेकिन उनके बेटे अभय ने कुछ ऐसा किया कि रिया को अपनी भूल का एहसास हो गया। सुरेश जी का एक बेटा था अभय। उसकी रिया के साथ नई नई शादी हुई थी। घर में अभय, रिया, ससुर, बस 3 ही लोग थे। इस घर को अभय के माता पिता ने जीवन भर पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी बात है। जब अभय स्कूल में पढ़ता था तभी उसकी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक कामवाली बाई थी जो सुबह से शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए बाई का दिन भर घर में रहना रिया को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब बाई सुबह खाना बनाती, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुरेश जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद मिल जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन रिया ने अभय से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें, सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अभय ने रिया की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या था, रिया को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब अभय होटल से खाना ले आता तो रिया का काम चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रिया को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले काम भी काफ़ी समय ले लेते थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अभय ने रिया से कहा, चलो आज कहीं बाहर घूम आते हैं। रिया बड़ी खुशी से सज धज कर घूमने के लिए तैयार हो गई। अभय रिया को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में ले आता है। एक आदमी अभय के हाथों में एक चाबी देता है। अभय उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले एक छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर अभय रिया को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को किराए में लेकर रहेंगे अलग, और फिर अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को किराए पर ले सकते हैं। अभय का यह व्यवहार रिया के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम किराए से रहेंगे? अभय उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं, वह माँ पिताजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। वह दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रिया के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते उसने अभय से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं? अभय ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक वह उन्हीं का है। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूल कर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? रिया के पास अभय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने थोड़े सुख के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में कैसे आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रिया ने अभय से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभय बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप दरवाजे पर खड़े होकर सुरेश जी सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भगवान तुम धन हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें से गर्मा गर्म जलेबी की सुगंध आ रही थी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? रिया को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर को उनके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।
रिया सोचती है हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनके विचार और वास्तविकता हमसे मेल नहीं खाते, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी बनकर सोचने लगते हैं और उनके निस्वार्थ प्रेम को हम समझ नहीं पाते। उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।